सोचिए, आज़ादी के बाद का भारत, 1950s का दौर। देश अभी अभी कॉलोनियल रूल से निकला था और फॉरेन एक्सचेंज की हालत बेहद खराब थी। सरकार को इंपोर्ट्स पर रोक लगानी पड़ी। परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स जैसे लग्जरी आइटम्स का इंपोर्ट बंद हो गया। लेकिन तब एक और चिंता उठी। भारतीय महिलाएं अब भी फॉरेन मेकअप इस्तेमाल कर रही थी। तब प्राइम मिनिस्टर ने जे.आर.डी. टाटा से कहा, हमारी महिलाएं अगर मेकअप चाहें तो उन्हें फॉरेन से क्यों मंगाना पड़े? इंडिया का अपना ब्यूटी ब्रांड क्यों ना हो? और इसी एक विचार से जन्म हुआ लैक्मे का, एक ब्रांड जो भारत में ब्यूटी को देसी बनाने आया और फॉरेन डिपेंडेंस को तोड़ गया। इन्वेस्टिंग का वर्ड कंफ्यूजिंग लगता है। बैलेंस शीट्स, रेशियोज, DCF, कंपाउंडिंग, इतना सब कुछ कहाँ से सीखे? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है इंट्रिंसिक IQ, एक AI पावर्ड स्टॉक स्क्रीनर और लर्निंग प्लेटफॉर्म, खास रिटेल इन्वेस्टर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ आपको मिलेंगे सिंपल एक्सप्लेनर्स ऑफ टफ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, AI जनरेटेड स्टॉक समरीज एंड डिटेल्ड रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन मॉडल्स जैसे PCF, DDM, ग्राहम, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड जहां आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में पेशेंस और सही टूल्स ही बनाते हैं वेल्थ। विजिट intrinsiciq.in टुडे और बनाइए अपना इन्वेस्टिंग एज। 1951 में इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतनी लो थी कि गवर्नमेंट को लग्जरी इंपोर्ट्स बैन करने पड़े। नेहरू ने टाटास को कहा, यू हैंडल ब्यूटी, वी कांट कीप इंपोर्टिंग इट। यानी लैक्मे लिटरली अ गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड प्रोजेक्ट था। 1952 में टाटा ऑयल मिल्स के अंडर लैक्मे लॉन्च हुआ। नाम रखा गया फ्रेंच ओपेरा लैक्मे से, जो असल में देवी लक्ष्मी का फ्रेंच रूप था, ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। तब इंडियन मार्केट में कोई सूटेबल मेकअप प्रोडक्ट था ही नहीं। फॉरेन क्रीम्स गर्म वेदर में पिघल जाती थी, कलर्स मिसमैच करते थे, प्राइसेस अनरीचेबल थे। लैक्मे ने सोचा क्लाइमेट फ्रेंडली अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स इंडियन स्किन के लिए, एक ब्रांड विद पर्पस, प्रॉफिट से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। शुरुआत में लैक्मे ने क्वालिटी, रेलेवेंस और ट्रस्ट पर फोकस किया। टाटा ऑयल मिल्स ने फ्रेंच परफ्यूमरी एक्सपर्ट से फॉर्मूलाज लिए, लेकिन ओनरशिप 100% इंडियन रखी। टेस्टिंग के लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स वाइव्स को सैंपल टेस्टर्स बनाया। फीडबैक मिलता था, लिपस्टिक मेल्टेड इन राजस्थान, परफेक्ट इन बेंगलोर। इमेजिन दैट, 1950s में रियल क्लाइमेट टेस्टिंग। 1950s-60s में लैक्मे अपर मिडिल क्लास वुमेन का सिंबल बन गया। उस दौर में मेकअप को वैनिटी माना जाता था, टैबू था। लैक्मे ने अपने एड्स में कहा, ग्रेस नॉट ग्लैमर। ब्यूटी बिकेम रिस्पेक्टेबल। लैक्मे ने इंडियन स्किन टोन के लिए कस्टम शेड्स लॉन्च किए, फेयर, व्हीटिश, डस्की, हर कॉम्प्लेक्शन के लिए कुछ ना कुछ। फॉरेन ब्रांड्स के कॉपी पेस्ट कलर्स यहाँ काम नहीं करते थे। डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिक था, केमिस्ट्स, सैलून्स, स्मॉल स्टोर्स तक पहुंच थी। लैक्मे ने ब्यूटी को एक्सेसिबल बनाया और ट्रस्ट से मोनोपोली क्रिएट की। लैक्मे wasn't selling lipstick, it was selling confidence and cultural acceptance. 1970s में लैक्मे सैलून्स लॉन्च हुए, ब्रांड के फीडबैक लैब्स की तरह। हर सैलून से ब्रांड को कंज्यूमर इंसाइट मिलता था, कौन सा शेड पॉपुलर है, कौन सा टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा। 1990s में जब इंडिया लिबरलाइज हुआ, फॉरेन जाइंट्स जैसे लॉरियल और रेवलॉन इंडिया में आ गए। लैक्मे ने खुद को रीइन्वेंट किया, बोल्ड एड्स, इंडियन टोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और ग्लैमरस इमेजरी के साथ।
फिर 1998 का टर्निंग पॉइंट आया। 1998 में टाटा ग्रुप ने लैक्मे का स्टेक हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया, लगभग 200 करोड़ में। पर यह डील लॉस से नहीं थी। जेआरडी टाटा ने कहा था, ब्यूटी इज नॉट आवर कोर, लेट्स फोकस ऑन स्टील एंड सॉफ्टवेयर। यानी उन्होंने टाइमली एग्जिट लिया, स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी। HUL के हाथ में लैक्मे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गया। न्यू पैकेजिंग, मार्केटिंग मशल, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन। 2000 में लॉन्च हुआ लैक्मे फैशन वीक, इंडियाज रनवे रेवोल्यूशन। डिजाइनर्स जैसे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची और वेंडल रॉड्रिक्स यहीं से मेन स्ट्रीम में आए। लैक्मे अब सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं, एक इकोसिस्टम था, ब्यूटी प्लस फैशन का फ्यूजन। 2000s के बाद डिजिटल एज ने सब बदल दिया। नायका, सुगर, मामा अर्थ जैसे न्यू एज ब्रांड्स ऑनलाइन ग्रो कर रहे थे। लैक्मे को फिर से मॉडर्नाइज करना पड़ा, हेरिटेज को रिटेन करते हुए जेनजी लैंग्वेज में बोलना। ब्रांड्स श्रृंगार या टिप्स एंड टोज जैसे गायब हो गए। लैक्मे बना रहा क्योंकि वो हर डेकेड री इन्वेंट होता रहा। लैक्मे ने इंडियन वुमेन को एक नई पहचान दी, सेल्फ एक्सप्रेशन की। 2000s का एड कैंपेन लैक्मे 9 to 5 ने वर्किंग वुमेन को सेलिब्रेट किया, बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। मेकअप वैनिटी नहीं रहा, एम्पावरमेंट बन गया। लैक्मे वॉज नेवर जस्ट अबाउट कलर्स, इट वॉज अबाउट कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स के लिए लैक्मे एक रेयर केस स्टडी है। ये ब्रांड गवर्नमेंट विजन से जन्मा, प्राइवेट एग्जीक्यूशन से ग्रो किया और ग्लोबल पार्टनरशिप से मैच्योर हुआ। ब्यूटी बिजनेस में रियल मोड ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। R&D और कंज्यूमर इनसाइट इसके रूट्स हैं। लैक्मे ने इन तीनों को डेकेड्स तक नर्चर किया। जब टाटा ने एग्जिट किया, उन्होंने वैल्यू रियलाइज की। जब HUL ने एंटर किया, उन्होंने स्केल ऐड किया। That's a perfect case of capital rotation done right. Build, transfer, amplify. So लैक्मे की कहानी 3 लेसन्स देती है। फर्स्ट, असली बिजनेस आइडियाज प्रॉब्लम सॉल्विंग से आते हैं, प्रॉफिट से नहीं। सेकंड, लोकल इंसाइट और प्रोडक्ट फिट इज अ बिगर मोड देन फॉरेन ग्लैमर। And the third, culture connect is the strongest brand equity. जब ब्रांड कल्चर का हिस्सा बन जाए तो टाइमलेस हो जाता है। तो ये थी कहानी लैक्मे की, एक ब्रांड जो वॉर टाइम फॉरेन क्राइसिस से जन्मा और इंडिया की ब्यूटी आइडेंटिटी बन गया। अब आप बताइए, कौन सा इंडियन ब्रांड आप अगली बार रिवाइव या डिकोड देखना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला इंडियन बिजनेस एडवेंचर बस आने ही वाला है।